अगर कोई इंसान तुम्हें अल्लाह से किसी भी तरह करीब कर रहा है तो पकड़ लो उसको, जाने मत देना। इस मुआशरे में नहीं मिलेंगे ऐसे लोग बार बार। बाकी अक़ल है, इस्तेमाल करो, अपनी अना को ख़त्म करो, तकब्बुर से बाहर आओ, अच्छी सोहबत की तलाश करो, मिल जाए तो नेमत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कितनी प्यारी बच्ची थी ये, चेहरा कितना इसका आजकल उतर गया है। ऐसा तो होना ही था। जब माँ बाप को सिर्फ पैसा 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 कमाने का जुनून हो तो बच्चे तो इग्नोर्ड हो ही जाते हैं। इस लड़की के लिए यकीन माने मैंने कितने लोगों से लड़ाई किया है। इसके ऊपर गलत गलत बातें करते थे तो मैं हमेशा वीडियो बनाती थी कि माँ बाप कुछ भी हो, कैसे भी हो, गंदे हो, गलीज़ हो, गंदा काम करके बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का कोई कसूर नहीं हो उसमें। तो प्लीज़ बच्चों को गालियाँ ना दिया करें। जब मैं इस छोटी सी बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाती थी, यकीन माने तो लोग मुझे कहते थे तुम उसकी सपोर्टर हो गई हो। मतलब गलत गलत बातें मेरे साथ शुरू कर देते थे, फजूल की बातें करना शुरू कर देते थे। हालांकि आप सबको पता है कि डे 1 से लेकर आज तक मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी की सपोर्टर हूँ ना किसी की हेटर हूँ। बच्चों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि बच्चों को बीच में नहीं लेकर आओ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आयत को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। किसी की भी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो दोस्त के बच्चे हो, दुश्मन के बच्चे हो, अपनों के हो, पराये के हो, किसी के भी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के बच्चे के लिए बुरा सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चों के साथ बुरा होता है। तो हमेशा दूसरों के बच्चों के लिए अच्छा सोचा करें, क्योंकि बच्चों का क्या कसूर है। आपस में बड़ों की जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें बच्चों का तो कोई दखल अमल है ही नहीं। छोटी बाजी का जो प्यार है ना अपने बच्चों के साथ, बस यही प्यार है। बाहर ले जाओ, पिज़्ज़ा पास्ता खिला लो, मटेरियल चीज़ें लेकर दे दो, ये इनका प्यार है। मलेशिया जाकर जहाँ देखो स्विमिंग के लिए घुस जाती थी। अलग ही बेचारी का शौक़ था। उसके बाद ना शावर ना कुछ। जैसे पब्लिक स्विमिंग पूल्स होते हैं, हर किस्म के लोग उसमें जाते हैं, तो वो पानी कौन सा पाक साफ़ होता है। हर किस्म का इंसान उसके अंदर जा रहा है। कोई क्या पता यूरिन वगैरह भी पास कर देते हो। कितने गंदे गंदे लोग होते हैं इन जगहों पर, ऐसे चीज़ें भी कर देते हैं। तो उसके बाद शावर वगैरह लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़े बड़े जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, वाटरलैंड होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, इन जगहों में तो शावर रूम्स भी अलग होता है। लेकिन छोटी बाजी को हमने कभी भी नहीं देखा कि वो स्विमिंग वगैरह करने के बाद इसने बताया हो कि हम अभी शावर लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही निकल आते थे ये लोग, क्योंकि इन लोगों की तो आदत है ना, हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करते हैं। जो ऑन कैमरा जैसे शावर लेना, पानी में खेलना, ड्रामेबाजी करना, हर वो चीज़ दिखाती थी। तो शावर के लिए भी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉशरूम में लेके बाथरूम चला जाए या शावर रूम में चली जाए, मतलब बताती ज़रूर कि अब हम शावर लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कभी हमने सुना नहीं। चलो आपको बहुत ज़्यादा स्विमिंग का शौक़ है, आपने स्विमिंग कर लिया, बच्चों को भी लेकर चली गई, लेकिन उसके बाद शावर लेना तो बहुत ज़रूरी है ना। ना खुद लेती थी ना बच्चों को दिलाती थी। खैर आज लेके डॉक्टर के पास गए हैं। वो भी छोटी बाजी का तो ब्लॉग नहीं आया, मेरे ख्याल में कल के ब्लॉग था, वो मैंने आज देखा है। तो बच्ची को लेकर गए हुए थे, वो बेचारी रोना धोना कर रही थी। खैर बिज़नेस के चक्कर में व्यूज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1.16 मिलियन में, मतलब 1.16 मिलियन सब्सक्राइबर से छोटी बाजी का, और उनको व्यूज़ कितना आ रहा है आजकल 1,37,47 इस तरह का। 1,37,47
इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 2 लाख भी व्यूज़ नहीं आ रहा है उनको। आखिर में चल के सबका यही हाल होना है, सबका यही हाल होना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ग्रीडी किस्म के और लालची किस्म के लोग हैं। और लालच जो है ना, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लालच की वजह से सब कुछ गवा देंगे एक दिन। सज्जू का ब्लॉग मेरे सामने आया, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। कौसर ने भी न्यू काम पकड़ लिया, बच्चे को कौन देखेगा, सज्जू का ये टाइटल था। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं था वीडियो के अंदर, नथिंग, बस वही आटा मैदा, पता नहीं घी डालडा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आया था। और ये कहा कौसर का काम देखे, मतलब व्यूवर्स को बोल रहे हैं, इतने सारे सूट लेकर रख दिया, काउंट करके दिखाया कि 4 है। फिर कौसर ने बोला नहीं, इसमें 5 सूट है। फिर ये 5 सूट आप पहनोगी, सज्जू का ये कहना है कौसर को। तारा जब सूट लेती है, कभी इस आदमी ने काउंट किया, कभी उससे पूछा कि इतने सारे जो सूट्स तुम लेती हो, अलमारी भर भर के तुम्हारा और गिर रहा होता है सूटकेस, अलमारी, हर चीज़ में तुमने ठूसे हुए सामान, लेकिन आज कौसर के पास चंद सिर्फ कॉटन या लोन के जोड़े थे शायद, या कॉटन के थे। इस तरह के देखकर इस बेचारे को काउंट करना याद आ गया। बाद में पता चला कि वो कपड़े भी कौसर के नहीं हैं, दूसरों के। बाद में पता चला कि वो कपड़े भी कौसर के नहीं हैं, एक सूट भी इसमें से कौसर का नहीं है, दूसरे लोगों का है जो कौसर को देकर गए स्टिच करने के लिए। ये है कौसर और सज्जू का रिश्ता, जो कैमरा ऑन करके जितनी चिटचट ये लोग कर लेते हैं, दिखा लेते हैं, बस उसके बाद कहाँ सज्जू कहाँ कौसर। इस्लामाबाद का टिकट बुक कर लिया, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। ड्रामा भी स्टार्ट है। मीन तुम लोग सोचते रहो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इतना फ्री तो नहीं है हम लोग कि सोचते रहे नैनू तुम कहाँ जा रही हो। जैसे डेली ब्लॉग तुम डालती हो, हमारा भी रिएक्शन का काम है, हम भी डेली रिएक्शन देते हैं। सोचने के लिए अपना घर बच्चे बहुत है हमारे पास, तुम लोगों के लिए सोचने का इतना फुर्सत नहीं है फजूल का। तुम अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, सऊदीया जाओ, दुबई जाओ, कहीं और जाओ, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो प्लीज़ सरप्राइज़ तो देना ही मत, सरप्राइज़ तो बिल्कुल भी मत देना कि नेक्स्ट मंथ कहाँ जा रही हो। सऊदीया जाने से पहले मैंने बोला था बड़ी खाला के पास ही जाओगी, दुबई नहीं जाओगी, तो बस वही हुआ, तुम सऊदीया ही गई थी। सो सैड नैनू, चारूक, तुम और डीडी का प्लान भी फेल हो गया इस बार। कितना मुंह बना कर तुमने दिखाया, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत किया, उदास टायर्ड परेशान दिखाने की, लेकिन कोई ड्रामा काम नहीं आया। क्योंकि अब लोगों को तुम्हारे ख़ानदान की, तुम्हारे खालाओं के ख़ानदान की, सबका जो है ना तरीका पता चल गया कि तुम लोग गंदगी को किस तरह फैलाते हो और किस तरीके से फैलाते हो। अब लोगों की आंखें खुल चुकी है, लोग अलर्ट हो गए, अब लोग धोखे में नहीं आने वाले। तो ये फजूल छिचोरापन, फेक हरकतें बंद कर दो। ऐसा ना हो कि यूट्यूब का जो थोड़ा बहुत व्यूज़ आ रहा है 10,000, 15,000, 20,000, कल को वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसने अपनी यूट्यूब की अर्निंग के बारे में कितना झूठ बोला, मतलब लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं, जब पता है कि बेईमानी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह यूट्यूब में मिल जाता है आजकल, सर्च करो तो कोई छुपा नहीं सकता अपने अर्निंग या कमाई कुछ चीज़ भी, फिर भी झूठ बोल रही है। मतलब इतने बेशरम हैं ये लोग, इतने बेशरम हैं कि आप लोगों ने मेरे ख्याल में इस तरह की बेशरम लोग कहीं देखे नहीं होंगे। मतलब सीधा मुँह पर आकर झूठ बोलती है, झूठ बोलते हैं, मतलब सब लोग, एक को तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ ना, यहाँ सबको बीमारी है झूठ बोलने की। कहती है दूसरों को 1,000 व्यूज़ पर $2 बन जाते हैं और इस बेचारी को $1 भी नहीं बनता है। कितना झूठ बोलती है, अल्लाह माफ़ करे इसको, अल्लाह हिदायत दे इसको कि इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तुम लोग का अपना कमाई है, अपने तुम्हारे जेब में जा रहा है, अपने तुम्हारे अकाउंट में जा रहा है, कोई और तो तुमसे नहीं मांग रहा है ना, तो झूठ क्यों बोलते हो। आज आप लोगों ने इसको देखा, ऐसा लग रहा है कभी कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, चहक रही है, बहक रही है, ड्रामेबाजी कर रही है। वरना कल तक तो वो हाल था इसका कि डर लग रहा था, जैसे चल नहीं पा रही है, अब गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी, ड्रिपें लग रहा है, सर पकड़ा हुआ है, चेहरा रेड हो रहा है। मतलब इतना ड्रामा, इतना फेक ड्रामा, और अभी 1 सेकंड में आज सही हो गई है। और आज इसलिए सही हो गई है कि कल किसी ने इसको बाइक पर चारुक के साथ देख लिया था, इस वजह से फ़ौरन ये आई और आकर इसने बोल दिया। हम सबको तो पहले से ही पता था, जो रिएक्शन वालियाँ हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर, उनको तो पहले से ही पता था हम सबको कि चारुक घर के अंदर, ये पर्दे के पीछे, बाथरूम के नीचे या कहीं तो छुपा खड़ा हुआ है।
तो कल किसी ने इसको बाइक पे देख लिया शाहरुख के साथ। मतलब ये तो घूमने फिरने की इसको आदत है, ये तो घर पे बैठ ही नहीं सकती, इसका तो पाँव घर पे टिकता ही नहीं है। काम हो नहीं हो, रातों को इसको निकलना है, दिन को इसको निकलना है, मतलब इधर उधर फिरते रहना है। तो इसी तरह कल कहीं जा रही थी शाहरुख के साथ बाइक में और किसी ने देख लिया इसको, और कमेंट में भी उसने कमेंट किया कि मैंने तो तुम्हें देखा है शाहरुख के साथ बाइक में। इस वजह से फ़ौरन आ गई और आकर इसने बता दिया कि मैं बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो शाहरुख के साथ ही रहूँगी, शाहरुख घर में लौट कर वापस आ जाएगा। कल तक इसकी शक्ल सूरत देखने की नहीं थी, सर पकड़ा हुआ था, चेहरा उदास, मुंह पे स्माइल नहीं, ड्रिपे लग रहा है, बेहोश हो रही है, मतलब दर बदर हो गई है बेचारी। शाहरुख ऑन कैमरा आते ही बेचारी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई है, वही पहले जैसे नाटक लटके झटके शुरू हो गए। ब्लैक साड़ी पहन लिया, उसके बाद मैं कवाली नाइट पर जा रही हूँ। ये रह नहीं सकती घर में, इसको घूमने की आदत बन गई। कहते हैं ना कि औरत का पाँव जब एक दफ़ा घर से निकल जाए ना, और वो आज़ाद टाइप की ज़िंदगी जीना शुरू कर दे। देखिए, जॉब करना, अपने घर को संभालना, माँ बाप को ख्याल करना, ये तो एक नॉर्मल रूटीन है, वो हर लड़की को करना चाहिए। किसी को भी घर में बैठ के ऐसे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी चाहिए, हेल्प करना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ जॉब करे, हर चीज़ करे। इनके तो मर्द बेगैरत है ना कि वो काम नहीं करते, और उनका कसूर भी नहीं है। अगर वो काम पे लग जाएंगे तो ये 24 घंटे का जो ड्यूटी है इसका, अभी यहाँ लेकर जाओ, अभी वहाँ लेकर जाओ, रातों को यहाँ लेकर जाओ, अगर टैक्सी में जाएगी तो कितना पैसा लगेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा ना। तो बाइक है सामने, ड्राइवर है साथ, 24 घंटा वो ड्यूटी दे रहा है, तो उसको जॉब की क्या ज़रूरत है। इसको तो चाहिए नैनू को अपने शौहर को पे करे, क्योंकि फुल टाइम वो ड्राइवर बना है। सज्जू हो, अजगर हो, इनको तो इनकी बीवियों को चाहिए पे करे, इनके वाइफ्स को चाहिए इनको मंथली पैसे पे करें। जितना इनको टैक्सी में ख़र्चा होता, गाड़ियों में जाने में ख़र्चा होता, वो काम ये ड्राइवर बन के कर रहे हैं। अगर ये लोग जॉब कर लेंगे तो ये काम कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है ना। फुल टाइम कौन करेगा, या तो फिर अलग ड्राइवर रखना होगा। तो अगर घर के अंदर ही ड्राइवर मिल गया तो उसको मंथली पे करो, क्योंकि फुल टाइम वो सर्विस दे, फुल टाइम सर्विस दे रहे हैं वो लोग, चाहे अजगर हो, चाहे सज्जू हो, चाहे ये शाहरुख हो। इनको मंथली पेमेंट करना चाहिए, मतलब मंथली एक सैलरी इनको देना चाहिए इन औरतों को। आप लोग खुद सोचे, हर किसी का हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर बाहर भी जाते, घुमाने भी लेकर जाते, ग्रोसरी वगैरह दिलवाने भी जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि आपके हस्बैंड सुबह से शाम काम करके आए और आते आप बोलो ड्राइवर बन के हमें लेके निकल जाओ। 100% वो इनकार कर देंगे कि मैं थका हुआ आया हूँ। चलो एक दिन इंसान कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन उस बंदे को गुस्सा ही आ जाएगा, और ना औरतें इस तरह बोलती होगी। उनको खुद भी एहसास होगा कि नहीं, ड्यूटी से आया है, कैसे मैं इस तरह बोल दूँ। वीकेंड्स होता है, वीकेंड्स में चलो औरतें हस्बैंड को बोल सकती है कि आज छुट्टी है, चलो कहीं पिकनिक पे चले जाते हैं, कोई मूवी देखने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। डेली डेली तो इस तरह नहीं हो सकता ना। लेकिन इनका तो 24/7 का यही काम है। ये घर पे कब टिकते हैं, चाहे सऊदीया वाली बाजी हो, चाहे पाकिस्तान वाली बाजी हो, चाहे दूसरी हो, इनको तो हर रोज़ निकलना है। पहले लोग मैंने देखा है जो डेली डेली शॉपिंग करते हैं, वरना इस तरह नहीं होती। बच्चों का स्कूल का स्टेशनरी के नाम पर बोलो, चाहे अबाया लेने के नाम पर बोलो, चाहे किसी चीज़ के नाम पर बोलो, इनको हर रोज़, एक दिन नहीं होता ना दूसरे दिन इनको निकलना पड़ता है। बहुत मुश्किल से कभी ये लोग एक दिन घर पे टिकते, वरना बाहर इनको निकलना ही निकलना है। क्योंकि लोगों को पता है मेरे पास कैट्स थे, तो लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि कैट की वजह से शायद बच्चा बीमार हो रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कैट की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कैट को अगर आप नीट एंड क्लीन रखो, वेट पे लेके जाओ, वैक्सीन वगैरह दिलवाओ, तो कोई मसला नहीं होता है। रही बात हेयर फॉल की, हाँ, मंथ में कोई एक मंथ ऐसा होता है जिसमें उनको हेयर फॉल होता है, शेडिंग होती है, तो उस टाइम पर उनको शेव करवा लो वेट के पास ले जाकर। बच्चे से दूर रखो, बेडरूम में एंटर होने नहीं दो। इसका मतलब ये नहीं है कि कैट को बाहर उठाकर फेंक दो या निकाल दो, बेडरूम में नहीं जाने दो। अगर फील हो रहा है बच्चे को कोई प्रॉब्लम है उससे या इशू है, तो उसको बेडरूम में एंटर होने नहीं दो। यहाँ एक लड़का इंडिया से आया था, उसको एस्थमा का प्रॉब्लम था। मैं ये स्टोरी बता रही हूँ आप लोग को। यकीन माने, इंडिया में उसको हर कुछ दिन में एस्थमा का अटैक आता था, मतलब सांस में उसको तकलीफ़ होती थी। लेकिन जब यहाँ यूएई में आया, जिनके घर वो रुका हुआ था उसके घर काफ़ी कैट्स थे, वो उनको कैट्स को प्यार भी करता था, टच भी करता था। कभी भी यहाँ रहते हुए 2 या 3 महीना वो रहकर गया, विज़िट पर आया था, एक दिन भी उसको एस्थमा का शिकायत नहीं हुआ। वो खुद हैरान परेशान था। अपना वो इनहेलर वगैरह लेकर आया था जो लेते हैं सांस सही होने के लिए। यकीन माने एक दिन भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कैट को नीट एंड क्लीन रखो, उसको वेट के पास लेकर जाओ, वीक में शावर दिलवाओ,
और अगर क्लीन नहीं रख सकते हो तो किसी को दे दो, वो पाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल करो, क्योंकि वो तुम्हारी औलाद है। इतने दुआओं के बाद, इतने मन्नतें मुरादों के बाद वो मिला है, तो उसका ख्याल करना चाहिए। अब बात करेंगे रूबी जी के बारे में। रूबी जी ने लंबा लेक्चर दिया कि रिएक्शन वालों के घरों में अगर ऐसा मसला आ जाए तो क्या करेंगे। रूबी जी रिएक्शन वाले अपना मसला वाईटी में डिस्कस नहीं करते। आपने कब सुना किसी रिएक्शन वाली को या रिएक्शन वाले को अपना घर का मामला या मसला डिस्कस कर रहा है यहाँ यूट्यूब में ऑन कैमरा बैठकर? किसी ने किया आज तक? नहीं किया है। रूबी जी का कहना है रिएक्शन वालियाँ तो इंतज़ार में होती है कि कब इन लोगों से कोई बात निकले, कब इनके मुंह से कुछ बात निकले और हम रिएक्शन दें। तो रूबी जी, हम क्यों इंतज़ार करेंगे? अपनी गंदगी, अपने घर का गटर, अपना घर का कचरा, सब कुछ तो खुद आप लोग लेकर आते हो। हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर। आप लोग खुद ही गंदगी लेकर आते हो, तो जाहिर सी बात है जब गंदगी बाहर लेकर आओगे, घर की राज बाहर खोलोगे, तो लोग तो बातें करेंगे। और हमारा तो रिएक्शन का चैनल है, हमारा तो काम ही है बात करना। अच्छा, इन माँ बेटियों की हालत देखें, नैनू की और रूबी की। डीडी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, डीडी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। डीडी से कैसे पूछेंगे? डीडी तो इनको जलील कर देगा, नंगा कर देगा, वो तो नहीं परवाह करता है। जब उसका दिमाग ख़राब होता है तो ना वो माँ देखता है, ना वो बहन देखता है, सबके ऊपर बातें करता है। इस वजह से डीडी को छेड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो इनका प्लान था ना, चारूक का, रूबी जी का, डीडी का, नैनू का, सबका प्लान था कि इस तरह का हम गंदगी लेकर आएंगे और व्यूज़ बटोरेंगे। इस वजह से डीडी का नाम कोई भी नहीं ले रहा इनमें से, ना माँ ले रही है ना बेटी ले रही है। चारूक को इन्होंने छुपा दिया बिस्तर के नीचे कि तू छुप कर रहे, जब हम बोलेंगे, नॉक करेंगे तो बाहर निकल कर आना। वो वैसे ही हुआ, उन्होंने नॉक किया तो वो बाहर निकल कर आ गया। वरना आप देख ले, वीडियो के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में, वेबसाइट में डालना, सेल करना, कितनी बातें हुई। डीडी ने कोई किसी को जवाब दिया, कुछ बात क्या? बना ये तो बहुत गंदा है, कितना उल्टा सीधा बातें करता है। खामोश था। उसके बाद नैनू ने कुछ बोला, रूबी जी ने कुछ बोला, किसी ने भी फैमिली मेम्बर से कोई बात की? कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे जब इनका प्लान था ये खुद ये सब चीज़ें करके फिर लोगों के सामने ये सब चीज़ें लेकर आते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। गलीज़ तरीन। डीडी हो, नैनू हो, रूबी हो, चारू को ये समझ गए थे कि इस बार अगर हमने ज़्यादा छेड़ा तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि लोग हम पर यकीन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों पर। इस वजह से इन्होंने खामोशी में ये कर दिया कि हाँ हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। डीडी की तरफ से तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। मुझे तो लगा था जैसे ही नैनू अपने हस्बैंड के साथ घूमेगी फिरेगी, उसको घर बुला लेगी, डीडी ने ज़ोरदार कोई रिएक्शन देना है। लेकिन डीडी की तरफ से तो अभी तक बिल्कुल खामोशी है। रूबी जी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर हूँ, बोलना पड़ेगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपको चाहिए अपनी बेटी को, बेटे को, अपने दामाद को समझाए कि इस तरह की गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत करो, ऐसा ना हो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाओ। और आपने जो कहा रिएक्शन वालों की ज़िंदगी में अगर ऐसा हो गया तब वो क्या करेंगे? जिस दिन रिएक्शन वाले अपने मर्दों की कहानी लेकर, अपने मर्दों का रोना लेकर, मर्दों की बेवफाई की स्टोरी लेकर आएंगे ना, तब ये ताना मारना आप लोग। अभी तक तो कोई रिएक्शन वाली मेरे ख्याल में अपने हस्बैंड का रोना लेकर, अपने घर के मर्द का रोना लेकर नहीं आई। मैं तो हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी में और भी बहुत सारे गम में सिवाय मर्द के। आप लोगों ने एक वो बना लिया है कि मर्दों को गंदा करो और यहाँ रोना धोना करो और सिंपैथी कार्ड खेलो। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे गम होते हैं। आप लोग का गम एक ही है, मर्द ने शादी कर लिया, मर्द ने जेड का काम कर लिया, मर्द ने ये कर लिया, मर्द बेवफा। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे गम होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह से डरे, हर वक्त झूठ मक्कारी ना करें। आपकी बेटी की और दामाद की अगर लड़ाई भी हुई थी तो आपके घर तो कोई नहीं आया था ना, किसी ने पूछने आया था कि आप लोग की लड़ाई हुई या नहीं हुई है? ऑन कैमरा आकर आपका बेटा गाली गलौज कर रहा है, उसके बाद तो लोग बातें करेंगे। साफ़ सुथरा ब्लॉग तो आप लोग बना ही नहीं सकते हो, जब तक उसमें कोई गंदगी ना मिलाओ तब तक आप लोग का तो ब्लॉग ही नहीं बनता है। अली की पैदाइश के बाद भी बेड से उठते हुए, आई हुई करते हुए दिखाना, चारू वॉशरूम लेकर जा रहा है, ये सब क्यों दिखाते हो आप लोग? क्यों ये सब गंदगी फैलाते हो? क्या ज़रूरी है ये सब दिखाना? हर औरत को दर्द होता है, हर औरत आई हुई करती ही होगी बच्चे होने के बाद। तो ये सब ऑन कैमरा आपकी बेटी कर करके जो दिखा रही थी, मुझे लगता है बिल्कुल बेहयाई थी। पहले अपने घर के अंदर जो गंदगी है ना, उनको साफ़ कीजिए रूबी जी, मैं सच कह रही हूँ। पहले अपने घर के अंदर जो गंदगी है ना, उनको साफ़ कीजिए, बाद में रिएक्शन वालों पर बातें करना। और आपने बोला कि व्यूज़ के लिए रिएक्शन वाले ये सब करते हैं, तो आप लोग किसके लिए करते हो? आप लोग जो ये कंट्रोवर्सी लेकर आते हो, गंदा गंदा गलीज़ तरीन कंटेंट लेकर आते हो, किस चीज़ के लिए लेकर आते हो? व्यूज़ के लिए लेकर आते हो ना। और बहाना क्या देते हो? हमारे बच्चे हैं।
तो आपके बच्चे हैं तो आप सारा गंदगी करोगे, मुआशरे को ख़राब करोगे, सोसाइटी को ख़राब करोगे, गंदे गंदे चीज़ें दिखाओगे। और हम लोग अगर आप लोग की उन्हीं चीज़ों को देखकर उन पर रिएक्शन दे तो हम गुनहगार बन गए। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी औलाद है, हमें भी पैसों की ज़रूरत है। हम क्या करें? आप लोग की गंदगी देखकर चुप रहे? गंदगी मत करो, कोई नेगेटिव बात करेगा ही नहीं। रूबी जी का कहना है शाहरुख की मम्मा आई थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था। ओहो रूबी जी, इतने समझदार, इतनी मैच्योर हो गई आप। चलो वीडियो नहीं बनाया आपने, लेकिन थोड़ा तो ब्लॉग बना लेती ना, हमें दिख तो जाता कि शाहरुख की मम्मा आई थी। असल बात क्या है फ्रेंड्स, कोई शाहरुख की मम्मा कोई नहीं आई थी। शाहरुख घर में इनकी गोद में बैठा हुआ था कहीं छुपकर। तो इन्होंने सिर्फ ड्रामा किया था, गंदगी फैलाने की कोशिश की थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की थी। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने इन पर लान तान करना शुरू कर दिया कि अब हम लोग तुम पर इन बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आदत हो चुकी थी। बड़ी बाजी का जट की कहानी, छोटी बाजी का 13 साल की मोहब्बत का रोना, डीडी के वाइफ का सानिया के साथ थर्ड मैरिज का डीडी के साथ का रोना, मतलब सब सक्सेसफुल हो गए। तो इसने सोचा मैं भी कुछ ऐसे गंदगी फैलाती हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। लेकिन बार बार वही चीज़ रिपीट होने के बाद लोगों को अब पता चल गया कि ये इनका पेशा है ख़ानदानी, ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं। इस वजह से किसी ने भी नैनू का ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। सब ने वन में बोला कि नहीं, शाहरुख ऐसे चीज़ नहीं कर सकता है। फ़ोटो सेल हुआ होगा, वीडियो सेल हुई होगी, बोल्ड फ़ोटोशूट हुआ होगा, लेकिन सब नैनू की मर्ज़ी से हुआ होगा, उसने अकेले कुछ नहीं किया। तो अब इन्होंने प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि लोग अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा इस गेम का। ऊपर से कराची में कहीं जाते हुए नैनू को शाहरुख के साथ बाइक में भी देख लिया था कल किसी ने। इस वजह से मजबूर होकर इन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अभी भी ना डीडी की तरफ से इस बात की कोई सफाई आई है, ना नैनू की तरफ से कि वो झूठ है फ़ोटो वगैरह सेल का या वेबसाइट में डालने का। उस बात को अभी तक इन्होंने पेंडिंग रखा है और वो बात क्लियर नहीं करेंगे। मतलब अभी दिल में अभी भी एक उम्मीद है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि देखो नैनू कितनी मेहनती है, कितनी मेहनत करती है, और शाहरुख जो है बेकार निखट्टू है। शाहरुख काम कब करेगा, कैसे करेगा? नहीं कर सकता है वो काम, क्योंकि नैनू को सारा दिन सर्विस देना होता है, घर का काम, उसका पाँव दबाना, उसको सारा दिन बाइकों में उठाकर इधर उधर घुमाना, रात रात भर वो बाहर जाती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारे मुश्किलात आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।